1 लाख धनवी रास्ता रोकते हैं पढ़ाई करने वाले का, 50,000 धनवी रास्ता रोकते हैं मंदिर जाने वाले का, 25,000 धनवी रास्ता रोकते हैं गंगा स्नान करने जाने, और 12,500 धनवी खड़े होते हैं जब दाहिने हाथ से कोई व्यक्ति दान करने जाता है तो उसके मन में जो उसके पाप होते हैं वो बार बार आने लगते हैं। जब कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने के लिए जाता है तो 100 धनवी उसके पीछे लग जाते हैं, 100 धनवी पीछे लग जाते हैं, बाण चलाने लगते हैं। विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने के लिए बैठा, एक बाण चला दिया तो विद्यार्थी के मन में आया चलो थोड़ा मिठाई खा के आते हैं, अब फिर पढ़ाई करें। अब वो पढ़ने जा रहा था फिर से कि जो 1 लाख धनुर्धारी धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, मन में 1 लाख प्रकार के संकल्प उठते हैं पढ़ते समय। तब तक दूसरे ने बाण चला दिया, अरे पढ़ लेंगे थोड़ी देर, जो है IPL मैच आ रहा है थोड़ा देख लेते हैं, अब फिर पढ़ लेंगे थोड़ी देर बाद। अब फिर पता चला, फिर पढ़ने के लिए मन बनाया, आप पढ़ाई कर लेते हैं, तब तक पता चला थोड़ा फोन चला लेते हैं, रील देख लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे। विद्यायाम धन्विनो लक्ष्यम, पढ़ाई करने जाओ तो 1 लाख धनवी धनुष बाण लेकर तैयार रहते हैं। और तदर्थम हरि मंदिर है, और भगवान के मंदिर में जाओ तो उससे आधे 50,000 धनवी वहां भी तैयार है। इसीलिए कई लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके कहते हैं भैया आज भीड़ बहुत है, आज लौट चलें क्या? अरे अभी तो आए थे 15 दिन पहले, बहुत भीड़ है, कल कर लेंगे दर्शन। तो इसका मतलब समझना चाहिए कि हमारे पाप ने ही बाण चला दिया। वहां जाकर के भी अगर दर्शन नहीं कर पाए तो इसका अर्थ क्या है, जो बाण चलाए ना 50,000 जो धनवी थे वो हमारे पाप ही थे 50,000 जो हमको दर्शन से रोक दिए। और तदर्थम जाह्नवी तीरे, और 50,000 के आगे गंगा के किनारे खड़े रहते हैं। 25,000 धनवी गंगा के किनारे खड़े रहेंगे। आप गंगा नहाने जाओगे तो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प आने लगेंगे। पहले नहीं आता, अपने घर से थोड़ी कोई सोच के जाता है कि नहीं नहाएंगे, पर जब गंगा के किनारे पहुंचेगा, बाण चलने शुरू हो जाते हैं, उसके मन में आएगा बड़ी ठंडी है, नहाए कि ना नहाए। फिर उसके मन में आएगा अरे यहाँ तो गंगा, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, दर्शन कर लिया हो गया, आचमन कर लो, नहाने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ जब इस तरह के भाव आए, शरीर स्वस्थ हो तब। अब शरीर रुग्ण हो तो भाई अच्छी बात है, आप मत नहाओ, पर शरीर हट्टा कट्टा है, स्वस्थ है, और मन में क्या आ रहा है, अरे गंगा आचमन कर लो, बहुत ठंडी है। इसका मतलब वो जो बाण चलाया है वो हमारे पाप ही बाण चला रहे हैं हमारे ऊपर, कि नहाना नहीं चाहिए, ये आदमी बाण पे बाण चलाओ, नहाना नहीं चाहिए। और तदर्थम दक्षिणे करे, उससे भी आधे धनवी हमारे दाहिने हाथ में रहते हैं, उससे भी आधे माने 12,500। 1 लाख धनवी रास्ता रोकते हैं पढ़ाई करने वाले का, 50,000 धनवी रास्ता रोकते हैं मंदिर जाने वाले का, 25,000 धनवी रास्ता रोकते हैं गंगा स्नान करने जाने, और 12,500 धनवी खड़े होते हैं जब दाहिने हाथ से कोई व्यक्ति दान करने जाता है तो उसके मन में जो उसके पाप होते हैं वो बार बार आने लगते हैं। इतना क्यों दे रहे हो, और कम दे दो, ज्यादा मत दो। अब जैसे भाव भाव में उसने निकाल दिया 5 किलो तो तुरंत बाण चलेगा भीतर से, आज ही सब लुटा देगा का, 5 किलो बहुत है, 2 किलो दो बस। तो ये बाण चलने लगते हैं। एक बार जब यह बात भगवान कृष्ण ने भीमसेन से कही तो भीमसेन ने कहा देखिए आपकी 4 बात में 3 हम मान लेंगे, 1 नहीं मानेंगे। भगवान ने कहा कौन सी नहीं मानोगे? भीमसेन ने कहा जो आप कह रहे हो कि गंगा स्नान करने जाओ तो 25,000 धनवी जो है वो रास्ता रोक लेते हैं, ये बात मैं नहीं मानूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा क्यों नहीं मानोगे? अरे कहे एक बात बताइए, यहाँ गंगा दशहरा होता है, अमावस्या होती है, कार्तिक पूर्णिमा होती है, लाखों लोग जाके गंगा जी में स्नान करते हैं, और आप कह रहे हो जब कोई गंगा स्नान करने जाता है तो वहां पर 25,000 सैनिक रहते हैं, हम इस बात को नहीं मानते। तो कृष्ण भगवान ने कहा तो जाओ देख करके आओ। भाई अगर हमारी बात नहीं मान रहे हो तो जाओ खुद ही देख के आओ। भीमसेन गए देखने के लिए, देखे तो वहां लाखों लोग स्नान कर रहे थे गंगा जी में। भीमसेन ने पूरा दृश्य देखा, पूरा निरीक्षण किया, अब फिर लौट के आए। भगवान कृष्ण से कहे कि मैं देख करके आया हूं गंगा के तट पर लाखों लोग नहा रहे हैं, वहां कोई रोकने वाला नहीं है, कोई किसी को नहीं रोक रहा है,
और आप कह रहे हो कि जब गंगा नहाने जाओ तो 25,000 सैनिक रास्ता रोकते हैं, हमको तो किसी ने नहीं रोका। तो कृष्ण भगवान ने कहा तो तुम नहाए गंगा जी में? क्या भगवान कृष्ण का गंगा जी में नहाए? भीमसेन ने कहा नहाया तो नहीं मैं। कहा बस वही 25,000 सैनिक थे जो तुमको रोक लिए, आप नहीं नहाए ना? कहे हम तो नहीं नहाए। कहे क्यों नहीं नहाए? हाँ बोले गलती तो हो गई। तो कृष्ण भगवान ने कहा इसी तरह सबसे गलती करवा देता है उनका मन, इस मन से बच के रहना चाहिए।